तो आज के सेशन में आप सभी को मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जो इस दौरान आप सभी को अवश्य पढ़ के जाने चाहिए एग्जाम में। 70वीं बीपीएससी के लिए अब जितना भी समय बचा है बहुत ही सिलेक्टेड होकर के पढ़ने की आपकी जरूरत है। अब आप सब कुछ पढ़ने में जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे आप रह जाएंगे। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं आपको बहुत सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो एग्जाम में पिछले 3 सालों से बदलाव हुए, 67वीं बीपीएससी से बीपीएससी में व्यापक बदलाव हुए हैं, व्यापक चेंजेस हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उन चेंजेस को आप समझें और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आज 20 टॉपिक दे करके जाऊंगा और ये 20 टॉपिक आपके इतने महत्वपूर्ण होंगे जो टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब जितना भी समय बचा है, जितने टॉपिक मैं आपको दूं, लगभग 50 टॉपिक आपको टोटल दूंगा। कितने दूंगा? 50 टॉपिक, जिसमें करंट के भी होंगे, जीएस के भी होंगे, बिहार स्पेशल के भी होंगे। यदि आप ये 50 टॉपिक करके जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आप सभी का 100% जो है यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और ये मैंने किस आधार पे किया है? ये पिछले जितने बीपीएससी के पेपर हुए हैं, बीपीएससी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए टॉपिक मैंने चिन्हित किए आप सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार बीपीएससी की प्रवृत्ति समझते हैं। 67वीं, 68वीं और 69वीं, इन 3 बीपीएससी में, और फिर 70वीं बीपीएससी को लेकर के भी एक प्रेडिक्शन करते हैं और फिर इसके बाद टॉपिक में आप सभी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए सभी लोग एक बार ध्यान से इस पर्टिकुलर सेशन को सुनेंगे और मैं चाहता हूं पेन कागज के साथ बैठें क्योंकि साथ साथ आपको चीजों को लिखना भी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, साथ साथ आपको लिखना भी है। जब आप लिखेंगे तो आपको उसका महत्व पता चलेगा कि क्यों लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? हाँ, चलिए अब देखिए अब समय नजदीक है, बहुत कम टाइम नहीं बचा है, तो हम पिछले 3 सालों को देखते हैं कि 3 सालों में बीपीएससी कितना बदला। ये बदलाव की शुरुआत चालू होती है 67वीं बीपीएससी से। 67वीं, 68वीं और 69वीं, ये 3 बीपीएससी से एक व्यापक बदलाव हमें बिहार पीसीएस में देखने को मिलता है। एक बार सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि क्या वेटेज रहा है इन 3 सालों में। 3 सालों से देखिएगा आपको पूरा का पूरा तस्वीर आपके सामने उभर के आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात करते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की बात करें तो 69वीं बीपीएससी में करंट अफेयर्स से लगभग 38 क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 38 क्वेश्चन। एक मेजर वेटेज है करंट अफेयर्स का। और एक तो गारंटी है, मैंने करंट अफेयर्स पे जितना काम आप सभी को कराया है, और एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आप सभी के एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी दूंगा। करंट अफेयर्स का इंटायर वीडियो भी आपको उपलब्ध हो रहा है और सुबह प्रातः मेरी करंट अफेयर्स की क्लास जो मैं करवा रहा हूं, यदि जो बच्चा उनको फॉलो कर रहा है तो 100% आपके चाहे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करोगे। तो करंट अफेयर्स में 38 क्वेश्चन आए थे। 68वीं बीपीएससी में 31 क्वेश्चन आए थे। आप समझिएगा बीपीएससी में कहां से आपका सिलेक्शन होगा ये आपको तय होगा और इससे आपके कोर एरिया आपको पता चलेंगे कि क्या मुझे फोकस करना है। तो देखिए 27 क्वेश्चन आपके 67वीं में पूछे गए थे करंट अफेयर्स से, 31 और 38, लगभग जो 70वीं बीपीएससी में मेरा जो अनुमान है कि 35 के आसपास क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछ सकता है। 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन कम से कम पूछेगा। तो आप 30 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि जिसका करंट अफेयर्स गड़बड़ है वो बीपीएससी में निकल जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम लगती है क्योंकि हर बार करंट अपडेट होता है। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको ले रहा हूं यहां पे हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो अभी पैनिक नहीं होना है, मैं अभी टॉपिक भी बताऊंगा करंट के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि वहां से काम मामला निकल जाएगा आपका। यहां पे मैं बिहार स्पेशल के टॉपिक भी आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं लगभग आपको अप्रॉक्स 20 टॉपिक बताऊंगा और यदि इन 20 टॉपिक पे आप सभी ने काम कर लिया तो काफी हद तक आपका काम बन जाएगा, जिसमें से लगभग 10 टॉपिक करंट अफेयर्स के होंगे और 10 टॉपिक आपके जीएस के होंगे, जिसमें बिहार स्पेशल भी सम्मिलित होगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने टोटल 50 टॉपिक बोले हैं। अब जितना समय बचा है 50 टॉपिक से ज्यादा आप कर भी नहीं सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उतना तो कम से कम करके जाना ही जाना, उसको मतलब छोड़ना मत। ठीक है,
हिस्ट्री की बात करें तो देखो हिस्ट्री का वेटेज भी 2000 मतलब जो पिछले साल का 69वीं बीपीएससी था, लगभग 29 क्वेश्चन यहां से निकले थे। 68वीं में 30 क्वेश्चन आपके इतिहास से निकले थे। इसमें बिहार का इतिहास भी सम्मिलित है, ये भी मान के चले बिहार का इतिहास भी सम्मिलित है। और 67वीं बीपीएससी से लगभग 31 क्वेश्चन आपके निकले थे। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि जो 70वीं बीपीएससी होगा ना, मैं यहाँ पे 70वीं में मैं मतलब एक तरीके से अनुमान लिखूंगा, यहाँ पे आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है। यहां से यदि मैं बात करूं तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं। यदि हिस्ट्री गड़बड़ हुआ तो भी बीपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंस, जो बीपीएससी के छात्रों को काफी डरा देता है। साइंस में क्या होता है, कई बार आपका बायो अच्छा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लंका लग जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है तो बायो में गड़बड़ हो जाती है। तो जो भी रहता है, एक बार आप समझिए, साइंस का भी एक मेजर वेटेज है। पिछले साल साइंस के क्वेश्चन थोड़ा कम थे, लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास ही 69वीं बीपीएससी में आए थे, लेकिन 68वीं में 30 क्वेश्चन आए थे और 67वीं में 30 क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन का वेटेज यहां पे था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार मतलब थोड़ा ये चेंज दिख रहा है, थोड़ा क्वेश्चन कम हुए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन से कम नहीं दिखेंगे आपको इस बार। इससे इतने 25 से 30 के बीच में साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 70वीं बीपीएससी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, और थोड़े बहुत नहीं, इस बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ा दिया उन्होंने। पहले कम पूछता था लेकिन अब बढ़ा दिया 69वीं में। तो ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंस हुआ है, ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला है। ज्योग्राफी से जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार 18 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि यहां के साइंस के क्वेश्चन को यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले 68वीं में 10 क्वेश्चन पूछा था और इससे पहले थोड़ा वेटेज ज्यादा था, 15 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी में यहां से थे। ठीक है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन यहां से भी ज्योग्राफी से भी निकल के आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, आईआर और ज्योग्राफी ने मिल करके चीजों को काफी वो कर दिया है। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल की। देखो बिहार स्पेशल का कभी भी महत्व कम नहीं हुआ है। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो बिहार का इतिहास है ना, जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं बिहार का भूगोल, जब भी आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का मतलब बिहार हर जगह समाहित है। ठीक है, तो कोर बीपीएससी के क्वेश्चंस पिछली बार थोड़ा कम थे, 12 क्वेश्चन के आसपास थे, 20 क्वेश्चन आपके 68वीं में थे और 15 क्वेश्चन लगभग आपके यहां पर थे। तो मैं यहां पर भी प्रेडिक्ट करके चल रहा हूं कि 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन यहां से भी निकल के आएंगे बिहार से। तो ये आपके कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आपके अब लगातार बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी से क्या पूछा था, इकोनॉमी से आपके लगभग यहां पे इस बार कितने आए थे, अप्रॉक्स आपके 15 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी से आए थे। 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से आए थे। पिछले साल मतलब 68वीं में थोड़ा क्वेश्चन कम थे, 9 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे और 12 क्वेश्चन आपके 67वीं बीपीएससी में थे। तो यहां पे भी मान के चलो, मैं कह रहा हूं एवरेज 10 का भी ले लो तो 10 के आसपास क्वेश्चन आपके यहां से भी निकलने की पूरी संभावना आपकी रहेगी। तो इकोनॉमी का ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा आपका। इसके बाद और चलते हैं थोड़ा सा डीप। मैं जितना बताता जाऊं अभी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, इसलिए रहिएगा लास्ट तक। ये टॉपिक सारे काम आने वाले हैं आप लोगों के, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपको बहुत काम आने वाले हैं सेशंस में। इसके बाद अगला है पॉलिटी। पॉलिटी से क्वेश्चन तो हर बार रहते हैं, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन लगभग 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए पॉलिटी से आपका निकलता ही निकलता है। और एक आपका जो है मैथ के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो 10 क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है। ये रफली एक, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कम से कम आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि आपको कहां पे फोकस करना है, कहां पे फोकस नहीं करना है। यदि मेजर फोकस करें तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका हाईलाइटेड एक तरीके से एरिया है। हर बार करंट से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आयोग ने करंट को फोकस किया है। करंट पे मैंने जितना काम करा दिया है, जिस बच्चे ने मेरी पूरी करंट अफेयर्स की क्लासेस कर ली हैं, मेरे पूरे सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स चल रही है, वो क्लास में जो बच्चा रहता है, मॉर्निंग वाली लाइव क्लास चलती है आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो वो लाइव क्लास या इंटायर वीडियो या साथ में मास्टर वीडियो, यदि इतना आपने कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं करंट के क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। कोई एक
वार्षिकांक भी पढ़ रहे होगे, साथ में कोई बुक भी पढ़ रहे होगे वार्षिकांक की। अभी मैंने टारगेट वीडियो में बच्चों को टारगेट भी दे रखा था। तो ये तो देखो वेटेज है। करंट पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हिस्ट्री में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और साइंस में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और एक बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी का सेगमेंट है। मतलब अब आपको सेलेक्टिव हो जाना है। इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एग्जैक्टली फोकस कहां पे करना है। जो मजबूत आपके एरिया हैं आप उनको कमजोर मत होने दीजिएगा, है ना। यदि आपका करंट गड़बड़ है तो थोड़ा करंट पे काम जरूर करिए, कमजोर पे थोड़ा काम, मतलब मजबूत को नहीं छोड़ना है कि मजबूत को छोड़ के निकल गए आप, ठीक है। कमजोर पे भी काम करिए। अब तो देखो टाइम वो आ चुका है कि अब इस टाइम पे आप यदि अच्छे से फोकस कर गए तो काफी काम आपका बन जाएगा, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट पे यदि गड़बड़ा गए तो सब गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पे मैं अप्रॉक्स कितने टॉपिक आपको देने वाला हूं, मैं आपको 20 टॉपिक देने वाला हूं, और ये टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लीजिए। टॉप 20 टॉपिक हैं, जो टॉपिक की गारंटी मैं लेता हूं कि आपके क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, निकलेंगे, हर हालत में निकलेंगे। यदि आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो कोई नहीं आपको रोकने वाला है। यहां पर मैं एक सेगमेंट आपका करंट अफेयर्स का निकालता हूं, 50 टॉपिक टोटल दूंगा। 50 टॉपिक्स में से आपको ये टॉपिक अब देखो आपके पास होंगे ऑलरेडी, और ये कुछ जीएस, इसी में आपका बिहार स्पेशल भी सम्मिलित होगा, बिहार राज्य विशेष भी सम्मिलित रहेगा। ये वो टॉपिक हैं जो टॉपिक से हमेशा बीपीएससी का एक मतलब ट्रेंड चलता ही रहा है। बीपीएससी कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बीपीएससी में फिक्स होते हैं क्वेश्चन। तो जो चीजें मैं आपको यहां पे बता दूं आप ध्यान रखिएगा, उसको आपको किसी तरीके से छोड़ना नहीं है, बहुत सीरियस लेना है इस सेशन को और इस सेशन के एक एक चीज को। सबसे पहले यहां पे देखिए, दो तो आप करंट अफेयर्स में अभी बजट पढ़ेंगे, एक तो केंद्रीय बजट पढ़ेंगे, केंद्रीय बजट पढ़ेंगे, और एक बिहार बजट पढ़ेंगे, बिहार बजट। यहां से क्वेश्चन निकलता है 2024-25, 2024-25। केंद्रीय बजट में सिर्फ आपको पूर्ण बजट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल आपको पूर्ण बजट। अंतरिम बजट भी आया था 2024 में, लेकिन आप केवल पूर्ण बजट पे ही फोकस करिएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको पूर्ण बजट पढ़ना है? इसके पीछे का कारण है कि इस बार के बजट में बिहार के लिए बहुत खास है, गया के लिए बहुत खास बातें हैं, बिहार के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। पूर्वोदय योजना जो आपकी है पूरी की पूरी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का जो फोकस है, क्योंकि इस बार जो केंद्र है, केंद्र में जो सत्ता है, उस सत्ता में बिहार का बहुत योगदान है ना। नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है वो इस समय सत्ता पक्ष में है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे उसका इंपैक्ट देखने को मिला। और सरकार पूर्वोदय योजना भी लेकर आई है। सरकार का इस समय फोकस एरिया आपका जो है पूर्वोदय के जितने भी पूर्व के स्टेट हैं उनको डेवलप करने में है। तो केंद्रीय बजट आपको पढ़ना जरूर है और बिहार का बजट पढ़ना। ये कहां पढ़ेंगे? आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन में, बुक्स में। वैसे केंद्रीय बजट की क्लास मैंने ली है करंट अफेयर्स की क्लास में, तो आप लोग को केंद्रीय बजट मतलब कर लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक तो मैं आपको ये दे रहा हूं। अब और आप क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको जो करना है, देखिए मैं एक साथ बहुत हेक्टिक टॉपिक नहीं दूंगा कि आपको बहुत हेक्टिक टॉपिक दे करके जाऊं, बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया टॉपिक दूंगा जो आपको मजा आ जाएगा। अभी आपको पता है आम चुनाव हुए थे केंद्र में, आम चुनाव। आपको आम चुनाव भी तैयार करने हैं 2024 के। आम चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रही, बिहार का क्या रोल रहा, इंडिया में क्या रोल रहा, ये सारा कुछ आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एक है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। अब यहां पे कई सारी चीजें आ जाती हैं। जब बात यूनेस्को की करते हैं तो यूनेस्को में इस बार कई सारी चीजें हुई हैं। क्या क्या हुआ है यूनेस्को? यूनेस्को इस बार छाया रहा है पूरा उसमें। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, एक तो पहली बात 43 आपके विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, असम के मोइदम्स को अभी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे गरबा को दिया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, 16 है संख्या इनकी, विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और क्या क्या है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पढ़ लेना, ये पढ़ लेना।
अभी एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड करके एक आपका जो है MOW में भारत की तीन कृतियों को सम्मिलित किया गया है, कृतियों को सम्मिलित किया गया है। अब आपको पता होगा तीन कृतियां कौन कौन सी हैं। रामचरितमानस है ना, पंचतंत्र है, शाहृदय लोचन है, ऐसे करके तीन कृतियां हैं। गारंटी देता हूं कि ये जितना कुछ बता रहा हूं इनको आपको तैयार करना है। कोई भी बच्चा इनको हल्के में ना ले, यूनेस्को को हल्के में नहीं लेना। यूनेस्को से जितने प्रकार की क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी सूचियों को हमें तैयार करना है। यूनेस्को में रचनात्मक शहर की भी सूची है। रचनात्मक शहर ग्वालियर और कोझिकोड को दिया गया था ना, रचनात्मक शहर, क्रिएटिव सिटीज जो आपकी हैं। संगीत का शहर आपका ग्वालियर है और कोझिकोड आपका, तो रचनात्मक शहर, तीन साहित्यिक कृतियां। इसके बाद संग्रहालय, अभी भुज को आपको पता है ना संग्रहालय घोषित किया गया, तो भुज संग्रहालय भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इतना ये तैयार कर लो। इसके बाद एक तैयार करो शास्त्रीय भाषाएं। अभी शास्त्रीय भाषा, अभी भारत में क्या की गई है, शास्त्रीय, कई सारी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इससे पहले फारसी को दिया गया था। तो एग्जैक्टली ये शास्त्रीय भाषाओं से भी क्वेश्चन निकल के आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय तैयार कर लो। नालंदा विश्वविद्यालय उद्घाटन हुआ है ना, ये भी तैयार कर लेना। इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य भी पढ़ लेना, किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा विनाशित किया गया, कौन कौन यहां पे पढ़ने आया। तो ऐतिहासिक महत्व कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सिंपल सा मामला है, बस आपको चीजें समझनी है, जितनी चीजें मैं आपको बताता जाऊं। यूनेस्को मैंने आपको बता दिया, लिखते जाओ, सब काम आएगा, आप ही को पढ़ना है, आप ही करोगे, फिर कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना, मैं करंट का भी टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं, बाद में गड़बड़ मत करना, ठीक है। कुछ प्रमुख देखो करंट अफेयर्स, चूंकि आपको पता है कि एनवायरमेंट को लेकर के भी ना बहुत सारे घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सारी चीजें घटी हैं इस दौरान, तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख नियुक्तियां, अभी बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं लेटेस्ट में, जैसे आज ही कैग भी बदल गए हैं आपके, आज नए कैग आ चुके हैं। अभी मैंने नियुक्तियां आपको कराई भी थी। नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं भारत के, तो नियुक्तियां आपको पढ़नी है। अभी लेटेस्ट की नियुक्तियां सारी पढ़ना, अभी मैंने कराई भी थी। कई सारे सेनाध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, वायुसेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष सब बदल चुके हैं आपके। मैंने पढ़ाया है करंट में, मैं सब पढ़ा चुका हूं। मैं जो बता रहा हूं ये सब मेरा पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यूअस हैं उनको पता है कि मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सब बच्चों का मैं चाहता हूं कि सारे लोग पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। पुरस्कार देखिए कई कैटेगरी में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार, अभी जो लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार दिए गए इसमें से 2 पुरस्कार बहुत जरूरी हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नोबेल पुरस्कार में से 2 पुरस्कार जरूर पढ़ना, एक साहित्य का पुरस्कार और एक आपका शांति का पुरस्कार। ये 2 तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, बाकी सारे याद कर लेना। हिस्ट्री पढ़ लो, जो आपकी इच्छा हो। मैं देखो मैं आपको बहुत ऐसा नहीं करूंगा, मैं बस आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है। मैं तो आपको सिर्फ समझाने वाला हूं। आप यदि मेरी बात समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्या बोला है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये परीक्षा वाले दिन आपको पता चलेगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊं उन चीजों को आपको फोकस करना है, ठीक है। जिसमें से एक है आपका पुरस्कार, पुरस्कारों से क्वेश्चन आता है। भारत रत्न पुरस्कार बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को भी मिला है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारत रत्न के साथ आप पद्म पुरस्कार भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी हैं, एक आपका जो है पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो पद्म विभूषण कम से कम रफली आपको पता कर लेना है। इसके बाद साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार आपको पढ़ना है। इसके अलावा और आप क्या पढ़ेंगे, पुरस्कारों में खेल पुरस्कार, जैसे कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार।
अर्जुन पुरस्कार, कई सारे पुरस्कार, खेल में कई कैटेगरी में पुरस्कार हैं आपके, नोबेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। अच्छा, कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो फिल्म जगत को दिए जाते हैं, फिल्म जगत को। तो ये दो चीजें मैं चाहता हूं कि आप तैयार कर लो, नोबेल, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, खेल पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार। यदि इतना भी तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अभी आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व में जहां भी जा रहे हैं उनको बहुत सारी उपाधियों से, उन देशों की सबसे बड़ी उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया है, उनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पर अब मैं यहाँ पे पहले जो कराने वाला हूं, नियुक्तियां हो गई। अच्छा, नियुक्तियों का परिदृश्य समझ रहे हो ना, नियुक्तियों में कैसी कैसी नियुक्तियां पूछेगा, राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। नियुक्तियों में राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी पूछ लेता है। अभी विश्व में बहुत जगह पे चुनाव हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष बदले हैं आपके, तो उन सब से भी क्वेश्चन निकल आता है। कई जगह के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को, ये पढ़ना है आप लोगों को। कितने टॉपिक हो गए आपके ये? एक तो आप केंद्रीय बजट पढ़ेंगे 2024-25, बिहार बजट पढ़ेंगे 2024-25, आम चुनाव पढ़ेंगे 2024, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जरूर पढ़ेंगे, शास्त्रीय भाषाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, प्रमुख नियुक्तियां, और क्या क्या है, दो टॉपिक और आपको लास्ट दूंगा। बस इसके बाद अगले सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक देखो पर्याप्त हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगले इसमें थोड़ा सा आपको बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार राज्य का करंट अफेयर्स, जो बिहार स्टेट स्पेशल है। जैसे अभी राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र बिहार में खोला गया, पटना में, बिहार का करंट अफेयर्स, ठीक है। मुझे लगता है अब आप समझ रहे होंगे, बिहार का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप सभी को एक चीज और पता है, सूचकांकों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे सूचकांक आते हैं। सूचकांक, प्रमुख सूचकांक थोड़ा सा बड़ा बड़ा देख लेना, जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक हो गया, जैसे शांति सूचकांक हो गया, प्रसन्नता सूचकांक हो गया, लैंगिक अंतराल सूचकांक हो गया। एक सूचकांक जो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक, ये करंट अफेयर्स में है। तो सूचकांक में भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, शांति सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, शांति सूचकांक, और क्या क्या है, भ्रष्टाचार सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, शांति सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, भारत की रैंकिंग विश्व में कौन है नंबर 1, और क्या क्या है आपके सूचकांक, इसमें से लैंगिक अंतराल सूचकांक, लैंगिक अंतराल। अब देखो बहुत सारे हैं, आप लोग करंट पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल ही जाएंगे। अब बताओ करंट में इतना पर्याप्त है, क्योंकि इसमें काफी कुछ हो गया, इतना आपको पढ़ना है, फिर आगे के टॉपिक में बाद में दूंगा। केंद्रीय बजट, बिहार बजट, अभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं दे रहा हूं क्योंकि बजट ही पर्याप्त हो जाएगा, और सब कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस में अभी के में मिल जाएगा आपको। इतना रफली आपको देखना है इसमें, ठीक है। अब मैं आ जाऊं जीएस में, जीएस के टॉपिक में आ जाऊं। बताओ, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, जितने टॉपिक मैंने दिए हैं ये तैयार करके आपको जाना है। अच्छा, एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, बस एक लास्ट टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, भौगोलिक संकेतक, खासकर बिहार के संदर्भ में जरूर देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में लगभग 643 भौगोलिक संकेतक हो चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो आपको यह भी तैयार करना है, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। भौगोलिक संकेतक भी आप तैयार करेंगे, बात नहीं बनेगी यदि आप इसे पढ़ोगे नहीं तो सब बिगड़ जाएगा मामला, बिगड़ने क्यों दें। सिलेक्शन लेना है इस बार, प्रण करना है, बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, अभी पर्याप्त समय, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जीआई टैक्स, हाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो पढ़िएगा ना, जीआई आप पढ़िएगा ना, इसमें बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है,
ठीक है, आता है लेकिन यहां से क्वेश्चन। अब मैं आ जाता हूं जीएस में। देखो जीएस के जो टॉपिक मैंने यहां पे चुने हैं ये वो टॉपिक हैं जो कि बिहार स्पेशल के साथ भी जुड़ाव रखेंगे। आपके बिहार स्पेशल से इनका सीधा सीधा जुड़ाव रहेगा और आपको सीधा सीधा इनको पढ़ना है बिहार स्पेशल को लेकर के। जैसे कि एक टॉपिक है नदियां, तो जब नदियां आप पढ़िएगा तो इसमें बिहार की नदियां भी जोड़ लीजिएगा। भारत प्लस बिहार दोनों को जोड़ करके पढ़ना है आपको। नदियां भारत की भी पढ़ना है, बिहार की भी पढ़ना है। जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे काम नहीं होगा। इसके बाद जनगणना, जनगणना भी हमारे पास उपलब्ध है 2011 की। और चूंकि बिहार में हाल ही में जाति जनगणना हुई थी, करंट का टॉपिक है, जातिगत जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, तो मैं चाहता हूं जातिगत जनगणना भी आप तैयार कर लेना। जो अभी लेटेस्ट वाली आपकी हुई थी कास्ट सेंसस, पूछ सकता है, बहुत चर्चा में रहा है, बहुत हाईलाइटेड रहा है टॉपिक। ठीक है, आप इसको मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जो चीजें आपको बताता जाऊं उस हिसाब से काम करना। बिहार में बौद्ध धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। बौद्ध धर्म बिहार की धरती से ही पनपा। जैन धर्म का यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इसको दोनों संदर्भ में, इसको डिटेल में भी देखना और बिहार के संदर्भ में ज्यादा डिटेल में देखना। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन डिटेल में पढ़ना है आपको। मौर्य काल में आपको पता है कि मगध साम्राज्य जो आपका था, महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल में जो आपका मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य या कह सकते हैं कि मौर्य वंश से पूर्व के जितने भी साम्राज्य थे, पूर्व के साम्राज्य, मगध साम्राज्य यानी मौर्य वंश से पूरे के जो साम्राज्य थे, इन साम्राज्यों को भी आपको तैयार करना है। इन साम्राज्यों को आपको पढ़ना है। जैसे हर्यक वंश हो गया, अजातशत्रु के बारे में आप देखते हैं उसने क्या क्या किया। हर्यक वंश, बिंबिसार वंश, बिंबिसार शासक था ना वहां पे, है ना, शिशुनाग वंश, इसके बाद आपका नंद वंश, फिर इसके बाद आपका मौर्य वंश। तो थोड़ा सा एक बार मौर्यन आपको जरूर पढ़ना है। और यहां पे मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश से पूर्व, फिर मौर्य और फिर मौर्योत्तर, मौर्योत्तर, ये तीनों को ऐड करना है। विदेशी आक्रमणकारी भी इस दौरान आते हैं, विदेशी आक्रमण भी होते हैं, उनको भी थोड़ा सा एक बार दृष्टिपात करना। विदेशी आक्रमण को भी आपको दृष्टिपात करना है। ठीक है, तो मौर्यास को तैयार कर लेना। और एक टॉपिक आपका है गुप्त काल। महाजनपद काल में मैंने आपको 3 टॉपिक ये ऐड कर दिए, महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है, फिर गुप्त काल आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा। इसके बाद कुछ विद्रोह हुए हैं। एक 1857 का विद्रोह, बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहां से पूछ लेता है कि जगदीशपुर के में किसने लीड किया, कुंवर सिंह से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और थोड़ा सा इस समय जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, जनजातीय ट्राइब्स वाले, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब इनसे भी क्वेश्चन पूछता है तो ये विद्रोह में सिर्फ 2, 1857 का विद्रोह और जनजाति विद्रोह, यदि आप इसको तैयार करेंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा। यदि पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत है नहीं ज्यादा। एक दे रहा हूं टॉपिक स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि बिहार के संदर्भ में आपको चीजों को साथ में देखते हुए चलना है। बिहार और भारत, भारत बिहार दोनों साथ में लेके चलना है। भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति और बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति। भारत के संदर्भ में जनजाति विद्रोह और बिहार के संदर्भ में जनजाति विद्रोह। अब सिलेक्टेड पढ़ना है, अब हमें लिमिटेड पढ़ना है, अब हमें बहुत ज्यादा ओवर पढ़ने से बचना है। स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये आप सभी को दिमाग में बैठाना है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ लो। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जितना कुछ मैं बता रहा हूं
आप भी जानते हैं कि इसका सबका इंपॉर्टेंस है, सबका प्रभाव आपको पता है। सारे टॉपिक अभी जितने टॉपिक देखो, सारे तो मैं एक साथ बताऊंगा नहीं टॉपिक, मैं धीरे धीरे टॉपिक आपको बताऊंगा ताकि आपको ये ना रहे कि अचानक से आप पैनिक में आ जाएं। ठीक है, एक काम और करिएगा, थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा यहां पे। अब मुझे एक बार बताओ, और टॉपिक चाहते हो कि इतने में हो जाएगा काम? अभी इतना पढ़ें, फिर इसके बाद और टॉपिक एक बार कमेंट सेक्शन में करके बता दो आप लोग। नाजनी जी कह रहे हैं सर रिवीजन चल रहा है, यही सब टॉपिक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे, अच्छा कुछ टॉपिक और ऐड कर देता हूं। खनिज पढ़ लीजिएगा। खनिज में आपको दोनों चीजें पढ़नी है, भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। मैं फिर एक बात कहूंगा, पहली प्रायोरिटी बिहार के संदर्भ में रखिएगा चीजों की। खनिजों से क्वेश्चन पूछता है, बिहार के संदर्भ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं बिहार में, जनजातियां यानी ट्राइब्स पाई जाती हैं, इससे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, सब में बिहार इंक्लूड है। जब भी आप कोई चीज पढ़े बिहार का संदर्भ जरूर ले। मिट्टी पढ़ सकते हैं आप, ज्योग्राफी में मिट्टी जब पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में कितने प्रकार की मिट्टी है और बिहार के संदर्भ में कितने प्रकार की मिट्टी है, यह भी आपको पढ़ना है। तो मतलब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, खनिज संसाधन, वाहिद जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौरव कुमार जी, करंट अफेयर्स का मैराथन आ चुका है, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो चुका है, आप एक बार उसको जरूर देखिए। बाकी सुबह जब तक अभी एग्जाम नहीं हो जाता है, सुबह 5:30 पे आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप उपस्थित हो जाइए। 5:45 से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठंड का टाइम है, 15 मिनट का मैं थोड़ा सा गैप देता हूं, आपकी 5:45 से क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मैं पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सुबह जगना पड़ेगा, एक थोड़ा सा संकल्प आपको भी करना पड़ेगा। यदि आप इसे पूरा करोगे तो गारंटी देता हूं कि करंट से क्वेश्चन तो मैं गलत ही नहीं होने दूंगा। और आपको भी पता है कि करंट बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह है, करंट जिसका गड़बड़ है उसका सब गड़बड़ है, करंट गड़बड़ सब गड़बड़। ठीक है, एक चीज और पढ़िएगा, यूरोपियों का भारत में आगमन, एक टॉपिक और ऐड करा रहा हूं, यूरोपियों का भारत में आगमन। अब जैसे यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे, इसको फिर दोनों संदर्भों में देखना है कि यूरोपियों का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, बिहार को किस तरीके से उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया। बिहार में आपको पता है प्लासी और बक्सर जैसी, वो माफ करिएगा, प्लासी तो आपकी जो है बंगाल में हुई है, लेकिन उस समय बिहार भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो प्लासी और बक्सर जैसे दो, बक्सर आपका बिहार में ही हुआ है। मैंने एक भारत दर्शन का वीडियो भी शूट किया है बक्सर से। यहां से कोई स्टूडेंट है क्या जो बक्सर से है बिहार में? बक्सर में आपका है ना, जहां पे बक्सर का मैदान था, 1764 की घटना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में एक भारत दर्शन का वीडियो होगा। मैंने बिहार पूरा तो नहीं कवर किया, लेकिन बिहार काफी हद तक कवर किया है। मैं पूर्वी चंपारण गया हूं, मोतिहारी वाला क्षेत्र जो आपका है, वैशाली गया हूं, पावापुरी वाला जो क्षेत्र है आपका, इसके बाद बोध गया हूं, बोध गया के बाद पटना मैंने शूट किया है, काफ़ी हद तक कई सारे टॉपिक वहां से कवर किए हैं। इसके बाद आपका जो है राजगीर का टॉपिक है, मगध साम्राज्य, वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। सिवान डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो भी मैंने कवर किया है। तो मैंने बहुत बिहार में बहुत सारे भारत दर्शन के वीडियो भी शूट किए हैं। गया वाले हैं क्या वाहिद जी? चलिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था भाई, प्लासी 1757, 1764 बक्सर। तो बक्सर उस समय तो जब मैं गया था तब सिवान से बक्सर गए थे, गोपालगंज भी पड़ता है ना आपका उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में, यूपी बिहार की बॉर्डर में गोपालगंज है। दूसरा, बिहार से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, दो कारणों से। मेरे ज़्यादातर जो मित्र थे 6 क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे ज़्यादातर मित्र जो थे सब बिहार से थे, आज भी हैं सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं है। बिहार के अलग अलग जगह से, दरभंगा से, बेगूसराय से,
है ना, बोध गया से, गया से, छपरा से, आरा से। बड़ा मजा आता था सबके साथ बैठ के। मिथिलांचल क्षेत्र से, मिथिला वाले क्षेत्र से, बड़ा मतलब अद्भुत ही रहता था। आज भी बातचीत होती रहती है, सब अपने अपने क्षेत्र में आज के समय पे सफल हैं। तो यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इसमें बिहार का क्या प्रभाव पड़ा, है ना, बिहार का क्या इंपैक्ट रहा, ये भी आप एक बार देख लेना। सब में बिहार जरूर ऐड कर लेना। एक चीज और याद रखना, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष। बस लास्ट टॉपिक दे रहा हूं। स्वतंत्रता संघर्ष में जो दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, एक है कालानुक्रम। कालानुक्रम, कालानुक्रम बहुत पूछता है। कालानुक्रम पूछ लेगा, इसको क्रम से सजाइए, है ना, कौन सी घटना कब हुई। और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में चूंकि आपको पता है गांधीवाद, एक तो कांग्रेस मंच था, कांग्रेस मंच था। कांग्रेस के भी तीन चरण हम देखते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी इरा। गांधी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, गांधी रट लेना। गांधी, महात्मा गांधी, चंपारण से, बिहार से ही गांधी ने अपना खाता खोला था। अकाउंट बैलेंस की ओपनिंग यहीं से हुई थी। ठीक है, तो उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, स्वतंत्रता संघर्ष, कालानुक्रम। अब यहां पे एक चीज और है, क्रांतिकारी भी थे, बहुत सारे क्रांतिकारी भी थे आपके। क्रांतिकारियों में भी कालानुक्रम आपको याद रखना है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं। कालानुक्रम, बिहार अग्रणी रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। तो जो घटनाएं घटी हैं हमारे यहाँ क्रांतिकारियों के द्वारा, जो घटनाएं, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर रखिएगा इस चीज, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज जो और पूछता है वो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। स्वतंत्रता संघर्ष जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। थोड़ा बिहार के संदर्भ में आपको ज्यादा देखना है। बस इतना पढ़ लीजिए अभी के लिए, फिर मैं आपके टॉपिक और ऐड करूंगा। एग्जाम तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे महत्वपूर्ण। अब ये कैसे पढ़ेंगे, बुक्स आपके पास होंगी, क्लास नोट्स आपके पास होंगे, कोई ना कोई सोर्स तो लेके चल ही रहे होंगे ना आप। यदि कोई भी सोर्स लेके चल रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को तैयार करिए, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। टोटल लगभग मुझे एक बार कोई बच्चा कमेंट में बताए काउंट करके टोटल कितने टॉपिक हो गए, करंट अफेयर्स प्लस जीएस मिला के, करंट और जीएस मिला के कितने टॉपिक हो गए। 1 2 3, काउंट करिए, 4। यूनेस्को एक टॉपिक गिनिएगा, लेकिन इसमें देखिए सब टॉपिक बहुत हैं। 43 आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी पढ़ना है आपको। 3 नई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कृतियां जो है, रचनात्मक शहर और संग्रहालय, सब आपको देखना है। शास्त्रीय भाषाएं भी कौन कौन सी बनी है, नालंदा विश्वविद्यालय, प्रमुख नियुक्तियां। टॉपिक एक बार बताओ, 5 6 7 8 बिहार करंट अफेयर्स, 9 सूचकांक और 10वां है भौगोलिक संकेतक। 10 तो करंट अफेयर्स हैं आपके, करंट के भौगोलिक संकेतक सारे तैयार कर लेना, आते हैं क्वेश्चन वहां से। और इसमें जीएस में नंबर 1 नदियां, नंबर 2 जनगणना, नंबर 3 बौद्ध, नंबर 4 जैन, नंबर 5 महाजनपद काल, नंबर 6 गुप्त काल, नंबर 7 1857 का विद्रोह, नंबर 8 स्थानीय निकाय। ठीक है, यहां पे नंबर 9 जनजाति विद्रोह को मैं अलग कर दे रहा हूं। नंबर 10 आपका पंचायती राज, पंचायती राज। कुछ ऊपर भी टॉपिक हैं आपके। नंबर 10 के बाद नंबर 11 खनिज, नंबर 12 जनजातियां, नंबर 13 मिट्टी। कुछ टॉपिक यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं तो बताइएगा। 13 के बाद 14 यूरोपीय भारत, यूरोपियों का भारत में आगमन। 15 है स्वतंत्रता संघर्ष। 15 टॉपिक, टोटल 25 टॉपिक दे दिए मैंने। अरे 40 प्लस नहीं है भाई, कैसे गिन रहे हैं आप लोग। कैसे गिन रहे हैं आप, एक एक पॉइंट को गिन रहे हैं क्या। उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक ब्रीफ दे दिया कि कितना थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। अब चूंकि बिहार भी ऐड है साथ में, तो अभी इतना पढ़ना है इस सप्ताह में।
ये टाइम पे मतलब आप पढ़ भी रहे होगे, इन्हीं चीज़ों को ही फोकस करके चीज़ें चल रहे होगे। मैं तो आपको एक गाइड कर रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, तो 25 टॉपिक यदि आप मान लीजिए, तो 25 से ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अब पढ़ा जा सकता है, एक दिन में आप 5 टॉपिक पढ़ेंगे यदि, तो आप मान के चलिए कि 25 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, सप्ताह भर में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, फिर आगे हम 25 टॉपिक अगले वीक में देंगे। हाँ, मैं समझ गया, बहुत सारे लोग सब टॉपिक भी काउंट किए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये टॉपिक को अभी ज़्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा, आपके स्कोर को बूस्टअप मिलेगा, आपका स्कोर अच्छा होगा, और इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन निकलते हैं आपके। गांधी पूरा तैयार कर लेना, गांधी बिल्कुल हीरो है, ये मान लीजिए गांधी हीरो हैं। और गांधी यदि हीरो हैं तो फिर आपको तैयार करना चाहिए। गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक हैं, इसको भी तैयार जरूर करना। ठीक है, ठीक है, चलिए। कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये टॉपिक पढ़ना चालू करो। ये सारे टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बैच में पढ़ा चुका हूँ, महा रिवीजन की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फोकस करिए आप इन पे। चलिए, मैथ और रीजनिंग भैया जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछे जाती हैं चीज़ें। ठीक है, चलिए।